डिक्टेशन शुरू होगी 3 सेकंड बाद। कुछ अंतराल के उपरांत कोरोना वायरस के संक्रमण ने फिर गति पकड़ ली है। चूंकि पिछले 2 माह में संक्रमण के मामलों में उल्लेखनीय कमी आई और प्रतिदिन संक्रमित होने वालों की संख्या 10,000 के करीब पहुंच गई। इस कारण हर तबके के लोगों में कोरोना का भय खत्म हो गया और वे बिना सावधानी भीड़ भरी जगहों पर आने जाने लगे। नतीजा यह हुआ कि संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ने लगे। अब प्रतिदिन संक्रमित होने वालों की संख्या 40,000 के आंकड़े को पार कर गई है। सबसे अधिक मामले महाराष्ट्र, पंजाब, कर्नाटक, गुजरात और छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रहे हैं। इन 5 राज्यों में कुल मामलों के 80% मामले मिलने से यही पता चलता है कि हालात बेकाबू हो रहे हैं। महाराष्ट्र में तो कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर स्पष्ट दिख रही है। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के चलते ही पिछले दिनों प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक कर यह अपील की कि राज्य सरकारें संक्रमण रोकने के लिए सक्रिय हो। इस अपील का कोई खास असर नहीं दिख रहा है। जो राज्य चुनौती बने हुए हैं वहां कोरोना के उतने टेस्ट नहीं हो रहे हैं जितने होने चाहिए। चिंता की बात यह है कि राज्य सरकारों के साथ साथ आम लोग भी कोरोना संक्रमण से बचे रहने के लिए आवश्यक सतर्कता का परिचय नहीं दे रहे हैं। सार्वजनिक स्थलों में न तो शारीरिक दूरी को लेकर सावधानी दिखाई जा रही है और न ही मास्क का समुचित इस्तेमाल करने में। यह तब है जब प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर कहा है कि कोरोना से लड़ाई में जो आत्मविश्वास मिला वह लापरवाही में नहीं तब्दील होना चाहिए। उन्होंने छोटे शहरों में टेस्टिंग बढ़ाने पर भी जोर दिया ताकि संक्रमण गांवों तक न फैलने पाए। अगर संक्रमण गांवों तक पहुंच गया तो मुश्किल खड़ी हो जाएगी। राज्य सरकारों के साथ आम लोगों को यह नहीं भूलना चाहिए कि
यूरोप और अमेरिका में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर पहली जितनी ही घातक थी। हालांकि भारत में अमेरिका और यूरोप की तुलना में कम लोग संक्रमित हुए और मरने वालों की संख्या भी कम है, लेकिन इसके आधार पर यह निष्कर्ष निकालना जल्दबाजी होगी कि इन देशों के मुकाबले खतरा कम है। भारत में रहन सहन की जैसी स्थितियां हैं, उनके कारण लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बेहतर हो सकती है, लेकिन इसकी अनदेखी न की जाए कि अब तक 1.5 लाख से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। यह कम संख्या नहीं है। इस तरह के शोध पर ज़्यादा यकीन नहीं किया जाना चाहिए कि दक्षिण एशिया के लोगों की प्रतिरोधक क्षमता बेहतर है, क्योंकि कोरोना वायरस अपने रूप बदल रहा है। उसके कुछ रूप कहीं अधिक घातक हो सकते हैं। भारत में कोरोना वायरस के ऐसे कई बदले हुए रूप मिल चुके हैं जो ब्रिटेन, दक्षिण अफ्रीका आदि में उपजे हैं। हालांकि अभी तक यह माना जा रहा है कि कोरोना के जो भी बदले रूप हैं, उन पर भारत में बनी वैक्सीन कारगर है, लेकिन आने वाले समय में इस वायरस के ऐसे रूप भी सामने आ सकते हैं जिन पर ये वैक्सीन कारगर न हो। इन हालात में लोगों को वैसी ही सावधानी बरतनी चाहिए जैसी लॉकडाउन के समय बरती गई। समाप्त।